सर का परमेश्वर, धरती का मालिक, मालिकों का मालिक, जिसने सूरज चांद तारा धरती का आसमान, जिससे हम सबको बनाया, जिसके तुमको और मुझको बढ़ाया, और जिसके पवित्र नाम से प्रति घूम रहे, जिसके पवित्र नाम से हम लोग सब लोग सांसें ले रहे हैं, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसने आज एक मौका दिया मुझको कि आप सबके बीच में फिर एक बार आऊँ और बातें करूँ। मैं उसका धन्यवाद करता, कुड़ी को प्रणाम करता, उसके चरण में सर जाता है। नंबर से बड़ा मामा हार्ट, थैंक यू चीज, लव यू चीज। आज बात करेंगे हम लोग, कुछ विषय अलग सा है, कुछ अलग बातें करना चाहता हूँ। जी हाँ, जो मैंने पहले नहीं की। जी हाँ, तो कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया, पहली बार जब आया तो उसके अपनों ने उसका इनकार किया और उसको सूली पे चढ़ाया। आज फिर एक बार वो आया है, उसके अपने उसका इनकार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, सब लोग नहीं पर बहुत सारे लोग मैंने बताया, मेरे वीडियो को लाइक भी करता है, बहुत सारे लोग रोता भी है और पसंद करता है। और धन्यवाद यीशु मसीह को कहता है कि उसने वो सब दिया है आप सबकी प्रार्थना की वजह से, और आपके लिए चमत्कार करना चाहता है, आपको स्वर्ग दिखाना चाहता है, यहोवा से मुलाकात करना चाहता है। और उसने पतरस को सर की चाबी दी। तो पतरस कौन था? वो अनपढ़ था, उसको पढ़ाई की डिग्री नहीं था, पर वो एक मछुआरा था, आपके जैसा मेरे जैसा इंसान था। पर उसको सर का चाबी दिया, खाली ये नहीं कहा कि सर घूम सकते हो। यशायाह ने सर घूम के आए, यहोवा से मुलाकात किया और यशायाह ने स्वर्ग दिख कर आए। आपके लिए परमेश्वर दरवाजे खोला है, पर बहुत से लोग यीशु मसीह पे कम और पास्टरों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, पास्टर पे, बिशप उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो मैं सवाल करता कि पास्टर बिशप बड़ा कि यीशु मसीह बड़ा? आप पास्टर पीछे भागते हो जब मैं बताया कि यीशु मसीह आया है। आपके पास वक्त नहीं है फ़ोन कॉल करने का, उससे मिलने का। वो तो तीसरे दिन मुर्दों में आए तो उसके अपनों ने बोल रहे थे भूत है भूत है भूत है। जब उसने कहा मैं भूत नहीं, मेरे को टच करके देखो, मेरे पास मांस और हड्डी है, और भूत को कभी मांस और हड्डी नहीं रहती, ये उसने कहा। फिर भी कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया, तो उसने बोले कुछ मेरे को खाने को दो। तो जब उसको मच्छी का टुकड़ा दिया गया, उसने खाया, तब बोला अरे ये तो परमेश्वर है। तो आज भी वैसे ही हाल है। मैं कहता हूँ रेवलेशन 3 का 20 में कहता है, मैं दरवाजे पर टक टक करता, जो दरवाजा खोलेगा मैं बीता रहेगा, मैं उसके साथ मेरे साथ भोजन करेगा। तो आपके साथ भोजन करना चाहता है, आपके साथ खाना खाना चाहता है। जबकि ही घर पे आया, खाना खाया, तो बोला इस घर में उधार आया। पर बहुत से लोग विश्वास नहीं करते। पवित्र शास्त्र में श्री वचन कहता है कि जो मुझको तुच्छ समझता है, मेरे भेजने वाले को तुच्छ समझेगा। मेरा सुनेगा, मेरे भेजने वाले को सुनेगा। तुम यीशु की इज्जत नहीं करोगे तो मेरी भी नहीं करोगे। कैसे स्वर्ग में जाओगे भाई? परमेश्वर ने आपको और मुझको अधिकार दिया है, जिसके पाप क्षमा करो उसके पाप क्षमा किया जाएगा, जिसका रखोगे उसका रख दिया जाएगा। अधिकार आपको दिया गया है, पर आप विश्वास नहीं करो। मेरे को दिया गया, यहाँ तक कि मैंने बताया कि मरे हुए लोगों का भी पाप क्षमा करने का अधिकार मेरे पास है। जी हाँ, जो मर गए इस पृथ्वी पे नहीं है, उनको पृथ्वी पे लेके आना यीशु मसीह का काम है, वो करता है। पर वो मेरी आवाज़ स्वर्ग में गूंजती है और वो सुनता है और वो करता है। मुझे सब मूर्ख को उसने चुना और खड़ा किया ताकि ज्ञानवान को लज्जित करे। पवित्र शास्त्र में लिखा है, सब दास बोल रहे थे मैं बड़ा, तो उसने एक बच्चे को बीच में बिठा दिया। वो बच्चा मैं हूँ, वो 21वीं सदी का बच्चा हूँ। वो तो 2000 साल पहले का था यीशु मसीह जब उसने बिठाया। आज 21वीं सदी के बीच में मेरे को बिठा दिया ताकि ज्ञानवान को लज्जित करे। मैं क्षमा चाहता, ये सब बोलना पड़ता है, पर ये जो है वो सत्य है। मैं वो सब बोलता जो परमेश्वर को बोलने के लिए कहता है। मैं वो सब बोलता हूँ जो सच्ची गवाही। पर बहुत से लोग ये बातों को समझते नहीं, क्योंकि यशायाह ने इसलिए भविष्यवाणी की कि तुम देखोगे सुनोगे फिर विश्वास नहीं करोगे। यशायाह ने भविष्यवाणी की, योना 6:36 और 6:40 में लिखा है, जो कि पुत्र को देखे उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा। ये भी लिखा है तुम पुत्र को देखोगे सुनोगे विश्वास नहीं करोगे। तो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चों, विश्वास उस पर करना है। वो आया है, आपकी मदद करना चाहता है। और सब लोग कहते हैं मैं बड़ा, मेरा पास्टर बड़ा। अरे भाई, हिम्मत है तो उसको बुलाओ, मेरे को बुलाओ, उसके तुम्हारा जो भी पास्टर है उसके पसीने छूट जाएगा। सारे इंडियन पास्टर जितने वर्ल्ड के पास, मैं चैलेंज करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे को कहा। मैं क्षमा चाहता, इससे बोलना पड़ता है, सब बोलना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने मेरे को कहा कि मैंने तो राय के दाने से विश्वास दिया है। क्या अब तक पृथ्वी किसी को दिया है कि राय के दाने से विश्वास? 21 सदी की बात कर रहा हूँ। मैं कहता तुम्हारे पास बड़ा है, तुम बड़े हो, तुम्हारे पास बड़ा है, मैं नहीं बोलूँगा बड़े नहीं हो। पर मैं सवाल करता हूँ, किसी ने अभी तक ऐसा गवाही दिया है क्या कि राय के दिन से विश्वास परमेश्वर मेरे को कहा, मेरे को दिया है?
दूसरी बात, जैसे मैं यूट्यूब पे बोलता, कोई है क्या, किसको हिम्मत है क्या ऐसा बातें करने की? खाली पालूस था, वो बोलता था, विरोधी के बीच में बोलता था और जाता समझा सुनाता था, जबकि उसको बताया गया कि ये जो जिसके कपड़े उसको कैदी बनाया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, हथकड़ियाँ लगेगी। फिर भी बोला मैं परमेश्वर के लिए मरने को तैयार हूँ, पर मैं जाऊँगा। तो मैं, ऐसा कौन है आप में से एक पास्टर, तुम कहते मैं बड़ा, मेरा पास्टर बड़ा, उसको बोला मेरे राइट साइड तो यीशु मसीह, तुम आके लेफ्ट साइड में रुको, करो ऐसे जैसे मैं बोलता तुम भी बोलो। क्योंकि यीशु को, पतरस को यीशु ने कहा कि तुम आज के बाद इंसानों को जिंदा पकड़ने वाला मछुआरा बनोगे। तो आपको अगर पास्टर हो, बिशप हो, लीडर हो, मैं नहीं जानता कौन हो, मसीह में हो, तो तुम्हारा काम है कि तुम मसीह में लोगों को लेके आओ, भले विरोधी के बीच में जाओ, चाहे वो RSS हो, बजरंग दल हो, कोई भी विरोधी, बीजेपी, कांग्रेस से आप जो है उनको जाके बताओ, सुसमाचार सुनाओ कि तुमको इसलिए चुना गया है, इसलिए नहीं कि तुम यूं ही सुसमाचार सुनाओ या क्या। नहीं, उनके पास जाना है, उनको बुलाना है, इनवाइट करना है। भाई मैं क्षमा चाहता हूँ, पास्टर का नाम भी नहीं लेना चाहता। ऐसे क्रूसेड होता है तो वो बोलते भाई अगर कोई RSS और बजरंग दल से कनेक्टेड है तो वो चर्च में आने का नहीं, या क्रूसेड में आने का नहीं। उसका ID कॉलर वगैरह ये सब चेक करते हैं, या उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं। ऐसा तो नहीं RSS है, बजरंग दल से। मैं क्षमा चाहता, ये मैंने सुना है बातें, मैं बोलना नहीं चाहता कौन पास्टर क्या, पर ये विरोधी लोग ही बात करते कि भाई हमारा ID चेक किया, ये किया, वो किया, हम उधर गए और ऐसा वैसा। यूट्यूब पे ऐसा बातें करते वो लोग। भाई मैं तो बोलूँ क्रिश्चियंस लोगों को नहीं बुलाओगे तो अच्छा है, ये विरोधी लोगों को बुलाना चाहिए। अगर तुम्हें पावर, तुम्हारा विश्वास है तो उनको बुलाओ। वो लोग चिन्ह चमत्कार देखना मांगता है, उनके चिन्ह चमत्कार होना मांगता है। और बहुत से लोग बोलते वो आके गड़बड़ न करे। भाई गड़बड़ क्या करेगा, तुम विश्वास नहीं करते। हाँ, तुमको वो अधिकार दिया शैतान को कुचलने का और उसको पाताल में भेजने का, जला के राख करने का। खैर, मैं अभी और एक छोटी सी गवाही देना चाहता। मैंने अपनी वाइफ को बताया, क्या बोला कि जब भी मेरा डेथ हो जाए तो तेरे को अगर मुझसे मिलने का है तो यीशु मसीह से प्रार्थना करना। तुम सब लोग बैठना, खाली बोलना गॉड यीशु मसीह पर मेरे पति को लेके आओ। यहाँ बच्चे लोग बोले मेरे बाप को लेके आओ तो मैं आ जाएगा। यीशु मसीह मेरे को बताएगा तेरे फैमिली तेरे को बुला रही है, तेरी वाइफ, तेरे बच्चे तेरे से मिलना चाहते हैं, तो मैं उसी टाइम आ जाएगा। पर यीशु मसीह मेरे को लेकर आएगा। मैं सवाल करता हूँ, क्या आप में से कोई ऐसा पास्टर या बिशप लीडर है इस पृथ्वी पे? मेरे पीछे आने वाले करोड़ों अरबों लोग हैं, क्या ऐसी बातें करे? यहाँ तक किसने नए नियम या पुराने नियम में भी ऐसी बातें की है? मैं सवाल करता हूँ। हाँ, मैंने तो ऐसी बातें सुनी नहीं। एक बार मैंने और एक बात बोलते, जब मैं वेस्ट इंडीज़ में था तो मैंने अपनी वाइफ को बताया कि आज रात को मैं शरीर में नहीं रहने वाला, मैं मर जाएगा। कि मैं गार्ड को बोलूँगा कि मेरे को स्वर्ग और नरक देखने का, तो मेरे को घुमा के लेके आया। और तू देखे मैं शरीर में नहीं तो डरने का नहीं, मैं घूम के फिर वापस आ जाऊँगा, यीशु मसीह मेरे को लेकर आएगा। तो बोले नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। भाई मैं डर जाएगी, यानी कि लाश पड़ा रहेगा, मैं देखिए मैं डर जाएगी। तो मैं बोला ठीक है, चिंता नहीं कर, मैं नहीं जाएगा। पर मैं गार्ड को बोलूँगा जो कुछ स्वर्ग में लोग है या नर के लोग हैं वो आए और मेरे को बताए स्वर्ग में कैसा दिखता है, कैसा स्वर्ग है, कैसा नरक है वगैरह वगैरह, मैं जानूँ। इसलिए परमेश्वर ने वो आशीष किया। मुर्कुस 11:24 में कहता है जो कुछ तो प्रार्थना बोले पति के नाम से हो जाएगा। मैं पति कहता हूँ, जो भी बोलता हूँ कि होने वाला हो जाता है। और खुशखबरी ये है कि अभी लास्ट टाइम 2 बच्चों को किडनी दिया, एक 10 साल के बच्चे को भी दिया। कल परसों की बात है, कल फ़ोन कर रहा और बच्चा बहुत अच्छा है सर। और परसों भी किडनी का 2 पेशेंट्स कॉल किए, किडनी उसको दिया परमेश्वर ने। दर्शन देता है, खाना खाता है, खाना खिलाता है, किडनी निकालता है, किडनी देता, हार्ट निकालेगा, लिवर निकालेगा, आपको रिप्लेस करेगा। क्या परमेश्वर से नहीं कर सकता है? ये बड़े बड़े पास्टर लोग प्रार्थना करते हैं, जो जिसके वीडियो आते हैं किडनी नहीं, ये नहीं, वो लोग दर्शन पाते, चंगाई पाते। तो क्या जब वैसा करता है तो मेरे को अलग दिया है? दर्शन में खाना भी खाता, खाना भी खिलाता है, ताकि विश्वास करो शरीर के साथ आया। खैर, मेरे युद्ध मासालों से नहीं, रूहों से उसने मुझको सारे सर का अधिकार दिया है। आपके रिश्ता जो इस पृथ्वी पे नहीं, क्या उनसे मिलना नहीं चाहते हो? क्या यीशु मसीह ये नहीं कर सकता है? मैं सवाल करता हूँ, क्या विश्वास ही नहीं हो? तुम पास्टर बिशप लीडर हो, पर क्या कहता है किसने 30%, किसने 50%, किसने 100%, किसने 80% विश्वास किया? जब वो बोने के निकला तो ऐसे ही हुआ। क्या तुम 10%, 5% विश्वास करते हो? 50%, 70%, 80%, 100% नहीं करते? बाइबल में लिखा है। वो मुर्कुस 11 लुका 18:27, जो मनुष्य के समय परमेश्वर के संभव, क्या वो यीशु मसीह नहीं कर सकता है? मैं क्षमा चाहता है। और एक बात मेरे को बोलना चाहता बोलूँगा।
जो उसका इनकार करेगा वो मेरा इनकार करेगा, जो उसको देखेगा मेरे को देखेगा। तुम कैसे स्वर्ग में जाओगे अगर उसका इनकार करोगे? तुम मेरा इनकार करोगे। यीशु मसीह ने मुझको भेजा है, अपना नाम दिया, खड़ा किया, सारे स्तर का अधिकार उसने मुझको दिया है। उसने कहा राई के दिन शिव दिया है, उसने ये भी कहा कि बाइबल तेरे को पढ़ना पड़ेगा। सो मैं सीख रहा हूँ, मैं बताया। मैंने बहुत से लोगों को प्रार्थना की है जो नर्क में बैठे, यीशु मसीह उनको लेके आया, फिर स्वर्ग में उठाया। फिर मेरा दिल किया क्यों ना लाखों करोड़ अरबों लोगों को नर्क में जो बैठे उनको स्वर्ग में भेज दिया। एक बार विचार भी है क्यों ना मैं ऐसा प्रार्थना करूँ सब जो नर्क में बैठे सब पृथ्वी पे आ जाए और सब के सब स्वर्ग में उठा लिया जाए। इससे क्या होगा? शैतान परेशान हो जाएगा कि वो एक आदमी नहीं रहेगा नर्क में उसको डील करने के लिए, तो क्या होगा? ऐसा चाहे तो जो मुझको दिया आपको भी दिया है, आपको सिर्फ विश्वास करना है। विश्वास में बहुत पावर है। असंभव को संभव कर लेता है। विश्वास बिना उसे प्रश्न करना नामुमकिन है। पवित्र शास्त्र में कहता है मौत मेरे से डरती है। मैं बताया 3-4 बार लोग मेरे को बंदूक मारने को आए पर वो लोग बचा नहीं। अभी फिर एक बार आने वाला है। मैंने बताया यीशु मसीह ने मेरे को कहा कि लोग तेरे को मारने को आने वाले हैं, और मैं कहा मैं चुपचाप मार खाऊंगा। बोला नहीं, तू चुपचाप नहीं रहने वाला, तो गिफ्ट यूज़ करने वाला है, यानी कि जो आएगा मारने के लिए वो बचेगा नहीं। चाहे बगदादी 50,000 सेना भी लेकर आए जाए ना, तो फिर तलवारें, बंदूकें, मिसाइल्स, वो और उसके सब लोग 50,000 भी रहे तो वो लोग जल के राख हो जाएगा। जिस तरह एलिया ने 50 सिपाही लोग 50 दो राजाओं की कहना और 50 सिपाही लोगों को जला के राख कर दिया, वैसा मेरे को दिया है, उसे डबल दिया है। चलो यार 1 मिनट, कोई बेल बजा रहा है, जरा देखते कौन है। मैं और एक मेन बात बताना चाहता हूँ। अगर आपके रिश्तेदार, आपकी माँ, भाई, बहन, आपका पति, आपकी पत्नी, अगर वो स्वर्ग में नहीं है, अगर उनका उद्धार नहीं हुआ है, तो आपका भी नहीं। स्वर्ग का रास्ता आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। उसके लिए हमको मांगने का यीशु से कि मैं बदलना चाहता हूँ, मुझको बदल दे, हर गलत बात मेरे दिमाग में निकाल दे। मैं आपके लिए जीता, आपके लिए मन से आखिर सांस भी निकले, सिर्फ तेरा नाम लेकिन ऐसा बोलना यीशु ने मेरे को कहा है। और 1 हफ्ते में कम से कम 1 बार उपवास करना ही है। और क्या है, हफ्ते में 1 बार उपवास करना है, घुटनों पर जाके मांगने का है कि मैं बदलना चाहता हूँ, मुझको और मेरे परिवार को बदल दे। जब भी सांस लूँ सिर्फ तेरा नाम लूँ, और आखिरी सांस में निकले सिर्फ तेरा नाम लेके निकले, ऐसा मांगने का है। और ये भी मांगने का मुझको और मेरे परिवार को पूरी तरह बदल दे, ये भी ज़रूरी है। और उसके बाद आपको भक्ति भी करने का है। भले आप माला लो हाथ में, थैंक यू जीसस, क्योंकि माला इसलिए है क्योंकि आपका मन भटकने वाला है। कि शैतान को तकलीफ होता है जब हम यीशु मसीह का नाम जपता है, और किसी का नाम जपोगे तो कभी उसको तकलीफ नहीं होगी। यीशु के नाम पे उसको तकलीफ होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उस का परमेश्वर, धरती का मालिक, मालिकों का मालिक उदार सिर्फ यीशु मसीह के पवित्र नाम से है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि कहता है मुझसे पहले जो है सब चोर और डाकू थे। आप लोग विश्वास नहीं करते, कैसे विश्वास करोगे? हाँ, ऐसा कोई और पास्टर जैसा बातें किया है क्या? और क्या मैं आपको पागल लगता हूँ? मैं सवाल करता, यूहन्ना 10:20 यीशु मसीह के लोगों ने पागल कहा। कैसे स्वर्ग में जाओगे भाई तुम? मैं तुमको विश्व में पास्टर, तुमको करोड़ अरबों लोग जानते रहेगा, पर मैं कहता हूँ, ऐलान करता, तुमको यीशु मसीह नहीं जानता। कि तुम उसको नहीं जानते तो मेरे को कैसे जानोगे? सिर्फ क्षमा चाहता, नोन टिका अभी बोल पाओ। यीशु मसीह मेरी गवाही देता है, अगर मैं एक झूठ बोलूँगा, उसको बुलाऊंगा, तो कभी आएगा नहीं। वो पापियों से प्यार करता है पर पाप से नफरत करता है। याद रखो, मेरी बात सीरियस में लेना, बचोगे नहीं। न्याय तो मेरा भी होगा, पर तुम्हारा भी होगा, पर मेरा न्याय ऑलरेडी हो चुका है। मैं बताया 4 सितंबर 2011 को मेरा डेथ था। यीशु मसीह मेरे को लेने को आया और मैं रोया। पहले तो बोला मैं नहीं आएगा, नहीं कहा बच्चों को जैसे बोला मैं नहीं आऊँगा। फिर मैं रोया, उसको दया है, उसने मेरा आयु बढ़ा के दिया है। आप सबको आयु बढ़ा के देना चाहता है। खाना भी इसलिए खाया गया ताकि विश्वास करो, शरीर के साथ आया। और जब मैं बोलूँगा 15 साल ही बढ़ा के दे, तो आपको भी बढ़ा के देगा। जैसे मैंने वचन सुना कि तुम चिंता क्यों करते हो, जब अपनी आय का 1 घड़ी बढ़ा इसके छोटे सा काम नहीं कर सकते, दूसरी बात के लिए चिंता क्यों करते हो? तो विश्वास उस पर करोगे तो उसके नाम की महिमा को देखो। मेरे पास मेरा विश्वास ये भी है, आपके जो रिश्तेदार, चाहे विरोधी कौन भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौन भी हो, आप मैं नहीं जानता, पर मैं यहाँ से अगर ऑर्डर देता हूँ जो नर्क में बैठे, मैं बोलूँगा यीशु के पवित्र नाम से ऑर्डर देता हूँ कि उस पर दया की जाए, तो उस पर दया की जाएगी। उसका सिर्फ नाम लूँगा। मेरे को किससे बात करने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट गार्ड से बातें करता हूँ। मेरी आवाज़ इस में गूंजती है। मेरे पास एलिया का गिफ्ट है। एलिया कहता था इज़राइल के परमेश्वर जिसका नाम यह, उसके जीवन की सौन उसके सामने मैं उपस्थित रहता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस मैं भी उपस्थित रहता हूँ उनके सामने। ये एलिया गिफ्ट दिया, ये वचन मैं प्रार्थना में बोलता हूँ।
पर तुमको विश्वास करना है कि उसने इसलिए दिया है ताकि वो आपके लिए चमत्कार करे, इसलिए दिया है ताकि आपके रिश्तेदार जो उस पृथ्वी में नहीं है उनसे मिलो, तुम विश्वास करो कि स्वर्ग और नर्क सचमुच है। बहुत से क्रिश्चियन लोग विश्वास नहीं करते, उनको लगता है मैं तो चर्च में जाता मैं तो स्वर्ग में जाएगा। बड़े कौन से जाएगा तू? जैसे बेनीहीन को मैंने बताया पिछली बार भी, मेरे को घर घर रिपीट करना पड़ता है। उसने कहा तो स्वर्ग में नहीं जाएगा, उसको लगा मैं स्वर्ग में जाने वाला, जबकि उसको अरबों लोग जानता है। मैं बताया, मैं वेस्ट इंडीज़ में बेनीहीन को मिला था, उसके प्रोग्राम में एक बार गया था। स्पेनिश टाउन चर्च में वो आया था, समझो, वेस्ट इंडीज़ जमैका में वो आया था, स्पेनिश टाउन चर्च में मैं उधर था, उसको देखा। तो उसको बोला भाई तू स्वर्ग में नहीं जाएगा क्योंकि तूने तेरी बीवी को क्षमा नहीं किया। एक छोटी सी भूल हमको नर्क की भयंकर आग में लेके जाएगी। एक छोटी सी भूल, पता नहीं आपका चर्च का कोई पास्टर है, कोई भाई है, कोई बहन है, उसको क्षमा नहीं किया तो उसको आज अभी से वक्त फ़ोन करके उसको बोलो सॉरी, क्षमा मांगने, क्षमा करना। अगर बच्चे पे भी गुस्सा किया तो बोलना है सॉरी, बीवी पे गुस्सा किया तो बोलना है सॉरी, या पति को गुस्सा किया तो बोलना है सॉरी, नहीं तो सर के दरवाजे पर सिर्फ नो एंट्री पाओगे। कहता है मैं पवित्र, तुम भी पवित्र हो। छोटी छोटी बात भी फूक फूक कर चलना है, फूक फूक कर रहना है, ये ध्यान देने का। कहीं मेरे से छोटी गलती। और हाँ, एक ज़रूरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब नवा आया था इधर, मेरे को मालूम नहीं, मैं वेस्ट इंडीज़ में था, तो जब मैं नवा आया था, ये काफ़ी टाइम पहले की बात है, मेरे को मालूम नहीं था ज़्यादा, तो मैंने एक दुकान वाले से उल्टा सुलह बात किया, यानी कि झगड़ा भी किया वगैरह वगैरह। दूसरी जगह भी एक दो जगह ऐसे झगड़ा किया मैंने। जब एक बार जब मैं कार में आ रहा था तो मैं कार से उतरा तो मेरा पैर है ना खड्डे में चले गया और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, मैं चल नहीं पा रहा था। मैं बोले गार्ड मदद कर, मैं ऊपर पहुंचना चाहता हूँ अपने घर पे, पार्किंग के उधर था, तो मैं कार पार्क किया और सीधा ऊपर गया। उसके बाद दूसरे दिन 2-5 लोग मेरे को डॉक्टर के पास लेके, फ्रैक्चर के उधर, वहाँ पे बड़ा डॉक्टर है इधर, तो वहाँ पे लेके मैं उधर गया था। तो मैं बोला प्रार्थना किया था, पूना में किसने फ़ोन किया था तो दर्शन हुआ था उसको। फिर मैं बोला गार्ड को पूछ उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं क्या किया, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, मेरे को इधर अस्पताल में आना पड़ा, ऐसा क्यों किया, पूछो उसको, पास्टर बलानी बोल रहा है। तो सिस्टर ने पूछा भाई पास्टर बलानी से बोल रहा है, तो यीशु मसीह ने कहा कि मैंने ये सब किया है, तेरा फ्रैक्चर मैंने किया है, क्योंकि तूने याद है तूने गलती किया। मैं बोला तूने क्यों किया, मैं बोला पास्टर यीशु को पूछो क्यों किया, बोला याद है तूने गलत किया, उससे वो आदमी से ऐसे बात किया, ऐसा किया याद है, बोला हाँ मैंने गलत किया। फिर बोला इससे भी ऐसे बात की याद है, मैं बोला याद है, बोला बस इसलिए मैंने किया है, जब भी तू कुछ गलत करेगा तो मैं तेरे को दंड दूंगा। मैं बोला यार मैं क्षमा चाहता हूँ, बोला नहीं उनसे पहले क्षमा मांग। तो मैं फ़ोन करके उनसे क्षमा मांगा, फिर यीशु मसीह बोला मैं तेरे को ठीक करूँगा। फिर कुछ 3-4 हफ्ते में फ्रैक्चर में था, उसके बाद ठीक हुआ। तो यीशु मसीह अगर तारना यानी कि आपको तकलीफ़ देगा तभी जब आप कुछ गलत करोगे, पर एक अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि आपको तकलीफ़ इधर देता तो अच्छा है, क्योंकि आपको अगर तकलीफ़ नहीं होता तो शैतान आप पे हावी है, और शैतान ने सब कराया, कोई बात नहीं। अगर तकलीफ़ नहीं हुआ तो समझो आप भयंकर आग में जाओगे। एक सिस्टर मर गई, मेरे को मालूम है, वो बता रही थी, जब उसको बुलाया तो यीशु मसीह उसको लेकर आया। वो बोल रही थी कि क्या बोल रही थी, वो बोल रही थी कि मेरी सास और मेरा क्या बोलते ननंद या उसका भाई, एक जो भाई पति का भाई, बहुत तंग करते थे उसको, मारते थे, तंग करते थे। पहले सटक में थी, मैं बहुत दुखी थी, पर मैं यीशु को याद करती थी, पुकारती थी, उसने पुकारना छोड़ा नहीं। पहले सटक में थी पर वो मर गई, उसके बाद बोले आज मैं सुखी है, और अपनी गवाही उसने दिया। पास्टर रोमी उल्लासनगर में है, उसकी बहन है। जब मैं गाड़ी पे जा रहा था तो उसको जब यीशु ने दर्शन दिया तो मेरे कानों में आवाज़ें गूंजी, और उसका लड़का कह रहा था मेरे को अपनी माँ से मिला, माँ से मिला, वो तो मर गया था। तो मेरे को आवाज़ ऐसा आई, अगर मैं गलती नहीं करूँ जो बता रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं उसको बोला तू अपने बेटे, तेरा उस बता रही थी मेरा बेटा मर गया, उल्लासनगर 3 नंबर एक्सीडेंट हुआ था, और 3 के 21, 22, 23 साल का ऐसे ही रहेगा, मर गया। तो मैं उसको बोला क्या तू उससे मिलना चाहती है क्या, बोले हाँ। बोला यीशु उसको लेके आओ, तो वो आया और उसने बोला तो लोगों क्यों बोलते कि मैं मर गया, मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। तो ये जो मसीह में मरते हैं, जैसे यीशु मसीह जिंदा, आप सब लोग जिंदा रहोगे, पर तभी जिंदा रहोगे जब आप उसके आगे का पालन करोगे। और मैं बताया कि मेरे को पाप अनुग्रह, पाप बढ़ गया तो अनुग्रह भी बढ़ा है, मेरे को स्पेशल चुना है, और मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे को इन्वाइट करें, क्रूज से रहे क्या है बुलाएं,
बहुत से लोग दर्शन भी पाएगा, चंगाई भी पाएगा, और कटे हुए हाथ निकल के आए, कटे हुए पैर निकल के आएगा। बुढ़ा है 5, 10, 15, 20, 25 साल तक जवान हो जाएगा। आप बोलो, मैं करूँगा। ये परमेश्वर कोई बात असंभव नहीं है। आपकी झुर्रियाँ निकल जाएगा, देखोगे निकलते हुए, और बोलोगे आई फील मोर यंग, 5, 10, 20 ईयर्स मोर यंग एंड मोर स्ट्रॉन्ग। उसके बाद बुढ़ा है तो लंबा हो जाएगा, मोटा है तो पतला हो जाएगा। मैं चैलेंज करता सारे पृथ्वी के पास्टर्स और बिशप्स और लीडर्स को, मेरे को बुढ़ाओ, और लोग इस बात की गवाही देगा। सारे सर का अधिकार उसने मुझको दिया है। जो यीशु कर सकता है उससे बड़े बड़े काम मैं कर सकता हूँ। उसने कहा है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो कुछ मैंने किया, मुझसे बड़े बड़े काम करेगा, ताकि पिता के नाम की महिमा हो। यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया। मैं 4 दिन नहीं, 40 दिन, 4 महीने, 4 साल नहीं, उससे भी 40 साल नहीं, उससे भी लंबे लंबे मुर्दों को पृथ्वी पर लेकर आऊँगा, और उसको वो लोग जिंदा होगा, आपके साथ खाना खाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि वो आपके साथ रहेगा, बस जिंदा हो जाएगा, दूसरी मृत्यु से बच जाएगा, नर्क से स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। अगर कोई भी पास्टर बिशप कहते मैं बड़ा, मेरा पास्टर बड़ा, तो उसको बुलाओ, ठहराओ, मैं भी ठहरेगा उसके साथ में। परमिशन दिया है सो मैं बोलता हूँ, और जब तक मैं बोलूँगा नहीं तो कैसे विश्वास करोगे? देखोगे नहीं, विश्वास कैसे करोगे? यीशु राजा को जब तक तो छिन चुनकर देखे नहीं, विश्वास नहीं कर जाते, तेरे बेटा जीवित है। क्या परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव है क्या? मैं सवाल करता हूँ आपको। आप अपने आप को विश्वासी कहते हो, मैं कहूँगा कृपा विश्वासी कहना बंद करो। यशायाह 33 का 3 में लिखा है कि मैं तुम्हें कठिन कठिन बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता। उसने मुझको की है, बताया। तो आपको विश्वास उस पर करना है। विश्वास करेंगे तो उसके नाम की महिमा को देखेंगे। अच्छा कर तो लाइक करो, डिसलाइक करो, जो भी आपकी मर्जी, सबको फॉरवर्ड करो। और हाँ भाई, मैं और एक सवाल करना चाहता हूँ भाई, मेरी मिनिस्ट्री क्या कर्जे में डूबा हुआ है? और मैं चाहता अगर आप कॉल करें, पहले चमत्कार हो। अगर आप मेरी मिनिस्ट्री की मदद करना चाहते हैं, वक्त था जब मैंने 2 तोला, 5 तोला, 10 तोला भी दान करता था। जी हाँ, मैं वेस्ट इंडीज़ में था। और परमेश्वर आपका दिल दिखता, आपका ये नहीं दिखता कि क्या है डिग्री या वो नहीं दिखता। 53, 54 व्हील चेयर्स भी बांटा था जो करता। अभी भी मैं जो भी होता था इधर, मैं हिंदुस्तान में करता हूँ, करता रहूँगा, मैं रखूँगा नहीं। चाहे आज मेरे पास कम है तो भी मैं करने की कोशिश करता हूँ, जो भी मैं कर सकता। तो मैं कुछ, अगर आप चाहते हो, मदद करना चाहते हो, और आप अपने रिलेटिव से मिलना चाहते हो, आप चाहते हो कि नर्क में बैठे हुए स्वर्ग में उठा लिया जाए, बहुत से लोग दर्शन पाएगा, जो दर्शन पाएगा उसके लिए हो जाएगा। कुछ लोगों के अकाउंट में भी पैसा आएगा कि मैंने किया है, मैंने मांगा है, कि जिनके लिए मैं प्रार्थना करूँ। मैं बोला मैं ये पूछा है यीशु को कि गॉड, ये जब पैसा मांगे तो पैसा दे दूँ। तो आप मेरे को बोलना है, आप कर्जे में डूबे हो। सब लोगों ने जो दर्शन पाएगा, जो विश्वास करेगा, उसके अकाउंट में पैसा आएगा। यीशु में से बताएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उस कोई भी एक दिन बोलेगा, जो विश्वास करता है उसको मिलेगा। इसलिए मत्ती 7 के 7 में कहता है मांगो तो पाओ, खटखटाओ तो खोला जाएगा। क्या मैं जो भी हूँ आप सबकी प्रार्थना की वजह से हूँ, और प्रभु यीशु मसीह की दया कृपा अनुग्रह से हूँ। मैं अपना अकाउंट नंबर गूगल पे वगैरह है, मैंने चैरिटेबल ट्रस्ट भी चालू किया है, तो उसका अकाउंट अभी फ़िलहाल बंद हो गया है क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया। तो मैं गूगल पे का देता हूँ उसमें, और मैं पब्लिक में भी आने चाहता। आप मेरे को इन्वाइट करो भाई, कॉल करो, कि जब तक चिन्ह चमत्कार देखने में विश्वास नहीं करा, आप कॉल करो, चमत्कार देखोगे। और यीशु मसीह जो बताया करता वो है भाई। प्रार्थना करना मेरा काम है, पर मेरे को राय के दंड से सुविधा के विश्वास में कहता है। परमेश्वर ने जिस तरह 12 शिशु के लिए सिंहासन बना के रखा है, मेरे को भी बना के रखा है कि सुविधा के विश्वास में कहता है ऐसा विश्वास करने वाले इब्राहिम, इसहाक और मूसा के साथ बैठेगा स्वर्ग में। तो मेरे को तो राय के दंड से विश्वास कहा है, और उस चमत्कार करते, चमत्कार करना उसका काम है, प्रार्थना करना मेरा काम है। आप ये फॉरवर्ड करो, सभी को, जितने भी विरोधी हैं उनको भी फॉरवर्ड करो, ताकि उस सच्चाई को जाने। मेरे को स्पेशल विरोधियों के लिए चुना गया है, जिस तरह पौलुस को चुना गया, वो विरोधियों के बीच में बोलता था। मैं भी विरोधियों को जाके बताता हूँ, यीशु के सुसमाचार सुनाता हूँ। बहुत से लोग मेरे को पागल समझता है क्योंकि यीशु मसीह को वैसे समझा। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बोलता था आखिरी सांस जब तक है तब तक बोलूँगा। और मैं जानता हूँ यीशु ने कहा कि 4 सितंबर 2011 को जब मेरी मौत था तो वो लेने को आया, तब उसने कहा, मेरे को बताया कि आज तेरा आखिरी दिन मैं तेरे को लेके जाऊँगा। और मैं जब रोया तो उसने आयु बढ़ा के दिया। आज मौत मेरे से डरती है, मैं जब तक चाहूँ उस पृथ्वी पर रह सकता। उसने कहा ठीक है, वो मान गया था यीशु मसीह, मेरे को आयु बढ़ा के दिया, जिस तरह हिचका को बढ़ा के दिया। तो उसने कहा तेरी मौत तेरे घर पे होगी, जब तू सोया हो रहेगा मैं तेरे लेके जाऊँगा। तो उसके नाम की मैं आओ। और जो कुछ मुझको दिया आप सबको डबल देना चाहता है, पर आपको अनदेखी चीज़ मांगनी है, विश्वास करना है। वो अभी तक सिंहासन पे आपको देना चाहता है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। मैं ये सब बातें आपको बता के मैं क्षमा चाहता अगर किसको बुरा लगे तो। मेरे को बोलना नहीं आता भाई, मैं सीख रहा हूँ। इसलिए किसको बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहूँगा, पर
आपकी मर्ज़ी है, आप फॉरवर्ड करो नहीं करो, लाइक करो डिसलाइक करो, आपकी मर्ज़ी है। और मैं किसका दिल दुखाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं अपने को बड़ा बताना चाहता हूँ, परमिशन दिया इसलिए मैं बताता हूँ। उसके वो बड़े मैं घटूँ, तू बड़े मैं घटूँ, तेरी महिमा से मुझे मिले। तो आप सबको महिमा अपनी करने के लिए आया है, वो दिखाना चाहता है कि मैं ही सबका परमेश्वर हूँ। इसलिए मैं पिछले वीडियो में भी बहुत कुछ बोला है, आप देख लेना और सभी को फॉरवर्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। प्रार्थना में मुझे याद रखना भाई, आप सबकी प्रार्थना की भी मेरे को ज़रूरत है और सहायता की भी ज़रूरत है। और मैं मेरे को इनवाइट करो, क्रूसेड है, मीटिंग है, क्या है, आप कॉल करो, चमत्कार देखो तभी तो इनवाइट करोगे ना यार। मैं बहुत जगह वैसे गया हूँ, MP UP में, MP वगैरह में 2-3 बार गया हूँ और भी बहुत जगह में गया हूँ, पंजाब में इधर उधर गया हूँ प्रार्थना के लिए। आप बुलाओ तो मैं आऊँगा। और मेरे को सपोर्ट भी चाहिए आप सबका। और आप अपने रिश्तेदार पृथ्वी पे उनसे मुलाकात करो, आपका विश्वास आपको सब करेगा। कुछ लोग अकाउंट में भी पैसा आएगा कि यीशु मसीह मदद के लिए आया है और वो देने वाला परमेश्वर मांगने वालों में से नहीं है। गॉड ब्लेस यू। विश्वास करोगे तो उसके नाम की महिमा को देखोगे। मेरा काम प्रार्थना करना, चमत्कार करना, उसके हाथ में। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। थैंक यू।